नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। ठीक है मित्रों, और आप लोगों से एक सविनय निवेदन है कि कृपया किसी भी इंसान को यदि अपने जन्म कुंडली का विवेचना कराना हो तो कृपया दिए गए मोबाइल नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक ये भाग्य रेखा बनाया हूँ। जो ये मेन लकीर है, जो ये सीधा मणिबंध से उठ के और सीधा आपके शनि के मूल तक जा रहा है, इसको बोला जाता है भाग्य रेखा। ठीक है मित्रों, ये कहीं से भी शुरू हो जाता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, या बिल्कुल इससे सट के होता है। तो उसका सबका अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है इंसान के ज़िंदगी पे। चलिए आपको बतलाते हैं। किसी भी इंसान के यदि हथेली में जो मणिबंध को छू के कोई भी लकीर ऊपर के तरफ निकले और शनि के मूल में समा जाए या शनि के पर्वत तक पहुँचे, उसी रेखा को भाग्य रेखा बोला जाता है। ठीक है मित्रों, और ऐसा इंसान जिसके भी हथेली में ऐसा लकीर हो जो कि स्पष्ट रूप से नीचे से सीधा शनि के पर्वत तक जाता है, तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि ऐसा इंसान सेल्फ मेड पर्सन बनता है और प्लस बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है ऐसा इंसान। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा लकीर देखे होंगे कि जो कि जीवन रेखा से, जीवन रेखा के माने या तो यहाँ से हो, यहाँ से हो, ऊपर से हो, या इससे भी ऊपर से हो, यदि निकल के शनि के मूल के तरफ जा रहा है तो ये उस इंसान का भाग्य रेखा बोला जाएगा, मीन्स की होता है। ठीक है मित्रों, और ऐसा इंसान के बारे में आपको बतलाते हैं कि ऐसा इंसान 28 वर्ष के पहले, मीन्स कि उसका 0 to 27 ईयर्स, मीन्स कि जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ से लेकर 27 साल की उम्र तक ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है। उसका आर्थिक स्थिति, माली स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। ठीक है मित्रों, और जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा लकीर होगा ना, तो वो इंसान का भाग्योदय होता है 28 की एज में, मीन्स कि 28 वर्ष का जिस दिन वो इंसान पूरा 28 वर्ष शुरू होता है, वैसे ही उस इंसान का भाग्योदय होता है। और उसके बाद से ऐसा इंसान धीरे 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 रुपया, धन, संपत्ति, हर चीज़ अर्जित कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक इस ऐसे इंसान में बहुत ही बड़ा खराबी होता है कि थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा ऐसा इंसान कंजूस होता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा भाग्य रेखा देखिएगा जो कि मैंने मणिबंध से शुरू होता है, जीवन रेखा को छू के एकदम, या थोड़ा इतना सा उसमें गैप रहेगा, इतना सा गैप बना के एकदम नज़दीक से वो जाके और शनि के मूल के तरफ बढ़ता है या शनि के पर्वत तक पहुंचता है, तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि ऐसे इंसान को पथरी का बीमारी हो जाता है। मीन्स कि ऐसा इंसान स्वभावतः पानी थोड़ा कम पिएगा, और उसके शरीर में एक और ख़राबी क्या होता है कि ऐसा इंसान के बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ओवर मीन्स की बनना शुरू हो जाता है। एक समय ज़रूर उसके ज़िंदगी में आएगा जिसके वजह से उसको पथरी का बीमारी हो जाता है। जो स्टोन का बीमारी होता है ना, जो पेट का ऑपरेशन होता है, आप लोगों को पता होगा, तो ये उस इंसान के हथेली में जिसके ऐसा लकीर हो, तो उस इंसान को पथरी का बीमारी पकड़ लेता है, जिसके वजह से उसको बार बार पेट का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में यदि ऐसा लकीर हो भाग्य रेखा, मीन्स कि उसका मणिबंध के ऊपर हो, और जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया जीवन रेखा, जीवन रेखा के बाद आपका मस्तिष्क रेखा, और उसके बीच का जो ये पूरा एरिया है ना, इसको चंद्र का पर्वत बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो चंद्र के पर्वत पे
यही बीचों बीच उसको चीरता हुआ कोई भी लकीर निकल के और शनि के मूल तक जाएगा, वो भी मित्रों भाग्य रेखा ही होता है। लेकिन ऐसा इंसान का ये चीज़ देखा गया है, इंसान का सड़क दुर्घटना में या कहीं ऊंचे स्थान से गिर जाने के वजह से उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा इंसान का वृद्धावस्था में ज़रूर चोट लगता है, या तो ऐसा इंसान को आप लंगड़ा के चलते हुए देखे होंगे। ठीक है मित्रों, ऐसा इंसान मेंटली रूप से बहुत ही शातिर होता है यदि उसका मस्तिष्क रेखा थोड़ा भी यही सपोर्ट कर दिया तो। और ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करता है, कारण कि इसको भाग्य रेखा को ही धन रेखा भी बोला जाता है। जिस भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर होगा तो ऐसा इंसान धन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा अर्जित करता है। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा लकीर हो, मस्तिष्क रेखा मीन्स कि ऐसा मस्तिष्क रेखा हो और उसके ऊपर से भाग्य रेखा का उद्गम हुआ हो, मीन्स कि उसके ऊपर से कोई लकीर निकल के और शनि के मूल तक जाए या शनि के पर्वत तक जाए, तो ये उस इंसान का भाग्य रेखा माना जाता है। और ऐसा इंसान को ये चीज़ आप देखिएगा कि ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में मेहनत कम करता है और दिमाग के बल पे, मीन्स कि मस्तिष्क दौड़ा के दिमाग लगा के ऐसा इंसान धन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा अर्जित करता है। प्लस यदि किसी भी इंसान के आपके हथेली में ऐसा लकीर होगा कि मस्तिष्क रेखा से ऊपर लकीर निकल के और शनि के मूल तक जाता है और स्पष्ट हो, मीन्स कि कहीं कटा पीटा टूटा हुआ ना हो, उस पर क्रॉस ना हो या उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो ऐसा इंसान का भाग्योदय 37 या 35 के एज में माना जाता है। मीन्स कि जब राहु का जब काल शुरू हो या शनि का काल शुरू होता है तो जाके ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है। ठीक है मित्रों, अब आपको एक और चीज़ बतलाते हैं, ध्यान से देखिए। मित्रों, किसी किसी इंसान का हथेली में आपको हृदय रेखा के ऊपर से आपका भाग्य रेखा निकलता हुआ दिखे, मीन्स एक लकीर निकलता हुआ दिखता है जो कि शनि के मूल तक जाता है, इस स्थान तक जाता है। या तो ये थोड़ा टर्न करके इंडेक्स और शनि के मूल में जाता है, या तो आपका अनामिका और शनि के मूल में इस साइड थोड़ा तिरछा होके वो चला जाता है, तो ये उस इंसान का भाग्योदय होता, भाग्य का रेखा माना जाता है। तो ऐसा यदि किसी भी इंसान के हथेली में लकीर होना यदि स्पष्ट हो, कहीं टूटा फूटा ना हो या उस पर क्रॉस बना हुआ ना हो या तो उस पर मीन्स कि कोई दाग धब्बा या कोई तिल ना हो, तो ऐसा इंसान का भी ये माना गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिग्भाग्यशाली होता है। यदि एकदम माने ऊपर तक चला जाए तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। ठीक है मित्रों, मीन्स कि ये स्थान को जाके इसका मूल तक जाके टच करे तो मीन्स कि उसका बर्थ से लेके उसका मृत्यु तक उस इंसान का भाग्य उसका साथ देता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के हथेली में आप ऐसा रेखा देखे होंगे जो कि नीचे आपका चंद्र पर्वत से शुरू होके और इंडेक्स फिंगर के तरफ चला जाता है। ठीक है, वो शनि के मूल के तरफ नहीं जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र हस्त रेखा में बतलाया गया है कि भाग्य रेखा उसी लकीर को माना जाता है जो कि शनि के मूल के तरफ जाए, इस फिंगर के मिडिल फिंगर के नीचे के तरफ जाए, लेकिन इस लकीर को भी भाग्य रेखा ही माना गया है। और जिस इंसान के हथेली में यदि ऐसा लकीर हो या तो थोड़ा इधर शनि के पर्वत के तरफ थोड़ा दब के और इंडेक्स फिंगर के तरफ टर्न कर जाए ऐसा कर्व, तो ऐसा इंसान का जो ज़िंदगी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा माने अपने लाइफ में हाईलाइट नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है ऐसा इंसान, कारण वो बृहस्पति के वजह से। ठीक है मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा भाग्य रेखा हो जो कि मीन्स कि आपके हथेली में नीचे के स्थान से चंद्र के पर्वत से शुरू हो और वहाँ से शुरू होके आपका यहाँ शनि के मूल तक जाए और उसमें से वो दो खंड ऐसा निकले जो कि त्रिशूल का आकार ले ले, ऐसा त्रिशूल का आकार, एक रेखा उसका निकल के अनामिका के मूल के तरफ जाए, एक रेखा निकल के उसका बृहस्पति के पर्वत पे जाए
और एक रेखा उसका शनि के मूल तक जाए, तो ऐसा इंसान समझिए कि अपने ज़िंदगी में अतुलित धन संपत्ति कमाता है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे इंसान का राजनीतिक पकड़ भी बहुत ज़्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ भी बहुत ही ज़्यादा होता है, मीन्स कि उसका दोनों ही क्षेत्र में उसका पहचान, उसका मीन्स कि दबदबा बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसे इंसान का, ये देखा गया है। मित्रों, किसी भी इंसान का भाग्य रेखा हो और वो जाके शनि के मूल में और उसके पास एकदम भाग्य रेखा के इस शीर्ष पे, इस स्थान पे, जैसा मैं ये रेखा बनाया हूँ कि ये भाग्य रेखा गया ऊपर एक क्रॉस है, तो ऐसे इंसान का भी ये देखा गया है कि कहीं हद तक हत्या हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा या आपसी दुश्मनी के वजह से ऐसे इंसान का भी हत्या हो जाता है। ठीक है मित्रों। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा भाग्य रेखा हो जो कि नीचे चंद्र के पर्वत से उठ के और शनि के मूल तक जाए और उसको शनि का प्रथम पूर्व को काट के और अंदर चला जाता है, ठीक है, और मीन्स कि जो नीचे का जो ये पर्व है इस के आधे तक चला जाए, तो ऐसा इंसान का ये देखा गया है कि जेल गमन होता है। मित्रों, किसी भी इंसान का यदि हस्त रेखा में ऐसा, हथेली में ऐसा रेखा हो जो कि आपका चंद्र के पर्वत से शुरू होके और शनि के मूल तक जाए और शनि के मूल में से प्रथम पर्व को पार करे, फिर दूसरे मीन्स की मध्यम पर्व में पहुंच जाए और उसके शीर्ष पे ऐसा अंडाकार हो, मीन्स की द्वीप उसको बोलते हैं, यदि बना हुआ हो, तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत ही बड़ा जुर्म कर देता है जिसके वजह से उसको फांसी का सजा हो जाता है। मित्रों, यदि किसी भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर हो, ऐसा भाग्य रेखा हो जो कि चंद्र के पर्वत से मणिबंध के ऊपर से उठा हो और जाके हृदय रेखा को छू के और रुक जाए, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करे, उसके ऊपर ना जाए, तो ऐसा इंसान का विवाह उपरांत भाग्योदय होता है। और ऐसे इंसान का देखा गया है कि मैरिड लाइफ जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा, माने वो इंसान को ज़िंदगी में हर सुख मिल जाता है विवाह होने के बाद। मित्रों, किसी भी इंसान का यदि हथेली में ऐसा कोई लकीर हो कि मैं भाग्य रेखा ऊपर उठे और जाके ऊपर टूट जाए, मस्तिष्क रेखा के ऊपर जाके थोड़ा ऊपर टूटे या मस्तिष्क रेखा के यहाँ नीचे ही ये टूट जाए और फिर सेकेंडरी एक दूसरा लकीर वो निकले, तो ऐसा इंसान का आयु में उस अवस्था में मीन्स कि समझिए कि एक जौ के बराबर, इतना लंबाई के बराबर, इतना सा ये जितना लंबा हो इतना को 10 साल माना जाता है। तो इसमें मानिए कि 10, 20, 30 ऐसा इसको काउंट किया जाता है। तो ये समझिए कि मस्तिष्क रेखा के जो नीचे टूटा है तो मीन्स कि 35 ईयर्स इसको माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो 35 या 37 साल के उम्र में ऐसा इंसान का काम या स्थान दोनों ही चीज बदल जाता है। मानिए कि वो यदि अमृतसर वो इंसान रहता है तो वो लुधियाना शिफ्ट कर जाएगा या दिल्ली शिफ्ट कर जाएगा या शिमला शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है मित्रों, और यदि वो मान के चलिए कि एक ये भी देखा गया है कि मानिए कि जो लुधियाना में है और लुधियाना में ही है, तो हो सकता है कि उसका काम बदल जाएगा। ठीक है मित्रों, मीन्स की मानिए कि अभी यदि वो ज्वेलरी का काम कर रहा है तो बाद में वो दवाई का काम शुरू कर दे या कपड़े के धंधे में उतर जाए, लेकिन उसका काम बदल जाएगा। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा भाग्य रेखा देखे होंगे, ठीक है, वो 2 फाड़ में होता है नीचे ऐसा। तो एक लकीर है वो जीवन रेखा से नज़दीक में वो चलेगा, समानांतर चलेगा, और एक लकीर है वो मस्तिष्क रेखा और समझिए कि चंद्र पर्वत के ऊपर से, ऐसा ऊपर से वो कर्व होके और निकल के और उसी भाग्य रेखा में वो टच करके ऐसा मिल के और ऊपर के तरफ बढ़ जाता है, शनि के मूल के तरफ। तो ये रेखा से ये चीज माना जाता है कि ऐसा इंसान का लव मैरिज होता है। ठीक है मित्रों, अब आपको एक दूसरा, इसी का एक दूसरा प्रकार बतलाते हैं कि क्या होता है।
मान के चलिए किसी भी इंसान का भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा में कोई भी लकीर चंद्र के ऊपर से, चंद्र पर्वत के ऊपर भाग से या मध्य से निकल के आके भाग्य रेखा को छू के और कुछ समय तक समानांतर चले और उसके बाद वो आगे के तरफ बढ़ जाए या वो इस तरफ टर्न कर जाए, मीन्स कि समझिए कि बुद्ध के उंगली के तरफ इस साइड में। तो ऐसा इंसान का देखा गया है कि कोई या तो लड़की के साथ, जैसा मानी कि लव अफेयर चल रहा है, तो उसको धोखा दे देती है, या तो आपका जो बिजनेस पार्टनर हो वो आपके साथ कुछ समय तक बिजनेस में साथ में रहेगा, बाद में हो सकता है कि आपको छोड़ के वो अलग वो हट जाए या अपना नया बिजनेस शुरू कर ले। या तो यदि वो ये भी देखा गया है कि ऐसा इंसान को धोखा मिलता है, माने इसका 90% तो केस वही देखे हैं हम अपने ज़िंदगी में। जिस भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर हो कि जिसके भी हथेली में भाग्य रेखा को बाहर से कोई भी लकीर छू के और क्रॉस कर जाए, कुछ समय मानिए कि यहाँ से टच करता है, यहाँ तक चला या यहाँ तक चला, फिर आगे इधर कट गया या इस साइड में निकल गया, तो ऐसे इंसान को का जो बिजनेस पार्टनर होगा या जीवन साथी होगा या जो भी कह लीजिए, तो ये दोनों ही चीज़ पे फॉर्मूला लागू होता है कि या तो पत्नी हो या तो लव अफेयर हो या किसी के साथ जो भी रिलेशन हो या तो बिजनेस पार्टनर हो आपका, वो कुछ समय मानिए कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वो आपसे अलग हट जाएगा या तो आपको धोखा दे के हटेगा। ठीक है मित्रों, ऐसा धोखेबाज का जो लकीर होता है ना, वो ज़्यादा दूर लंबा नहीं चलता है, वो समय कुछ समय के लिए 6 महीना 1 साल के अंदर ही वो आपसे रिलेशन तोड़ेगा, वो आपका सब पैसा हड़पेगा और वो निकल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।